हमें नहीं मालूम कि ये हुकूमत जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है अगला साल निकाल भी पाएगी या नहीं निकाल पाएगी। कि अगर मरियम नवाज ये कह रही हैं कि उनके कमरे का दरवाजा तोड़ के गिरफ्तारी की गई है। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे इमरान खान के पुलिस ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बेटी का घर का दरवाज़ा तोड़ के उनके हस्बैंड को गिरफ्तार किया है। पाक मीडिया कह रहा है कि इमरान खान ने जो किया है वो पिछली किसी सरकार ने ऐसा कभी नहीं किया। पिछली किसी सरकार ने अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट को ऐसे दरवाज़ा तोड़ के जब वो उनकी बीवी के साथ थे उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। तो पाक मीडिया कह रहा है कि इमरान खान ये जो कर रहा है ये बहुत ही खतरनाक काम कर रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार ना करके ये वीडियो देखते हैं। कि नाज़रीन, कराची में पुलिस का निजी होटल पर छापा, कैप्टन रिटायर्ड अफसर गिरफ्तार, कमरे का दरवाजा तोड़कर गिरफ्तारी अमल में लाई गई। मरियम नवाज कहती हैं, ये उन्होंने ट्वीट किया है। और मैं आपको बताता चलूं कि कैप्टन रिटायर्ड अफसर और मरियम नवाज पर मज़ार कायद के तकद्दुस की पामाली का मुकदमा दर्ज किया गया है। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा, रुख करूंगा सज्जाद तरीन साहब का। सज्जाद साहब, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सूरत हाल है। मरियम नवाज साहबा जो है अपने शौहर कैप्टन सफदर के हमरा वो कराची पहुंची थी और एक जुलूस की शक्ल में वो मज़ार कायद पर गई थी और उन्होंने वहां पर फूल चढ़ाए थे। इस दौरान कैप्टन सफदर और कुछ और लोगों ने नारेबाजी की थी, जिसके बाद ये रात गए मुकदमा दर्ज कर दिया गया और अलग सुबह एक मकामी होटल का दरवाजा तोड़कर कैप्टन सफदर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस हवाले से जब मेरी सिंध हुकूमत की आला हुकाम से बात हुई तो उन्होंने मुकम्मल लाइल्मी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हमें इस हवाले से अभी एतमाद में नहीं लिया गया, ना ही बताया गया है। एक इंतहाई अहम आदमी ने अपना नाम जाहिर ना करने की शर्त पर यह बताया कि आईजी सिंध जो है वो क्योंकि वफाक की जानिब से आते हैं और सीधा आईजी सिंध को कोई हदायत दी गई है और आईजी सिंध के कहने पर यह FIR दर्ज हुई है। सही। लेकिन सज्जाद साहब, क्योंकि मैं जानता हूं कि रात भर वहां पे एहतजाज होता रहा ब्रिगेड थाने के बाहर और वहां पे PTI के कारकुनान और रहनुमा भी वहां पे मौजूद थे और वाज़े तौर पे अली दैदी ने तो ये धमकी के तौर पे भी ये जुमले इस्तेमाल किए थे आईजी सिंध के हवाले से कि अगर उन्होंने ना किया तो सुबह ये मामला पार्लियामान में उठाया जाएगा और बहुत सारी ऐसी बातें। खुर्रमशेर जमान वहां पे मौजूद थे। लेकिन हो सकता है, क्योंकि पुलिस का ये कहना है खुर्रमशेर जमान की जुबानी, कि पुलिस कह रही थी कि अफसरान के कहने पर ही मुकदमा दर्ज होगा, जिस पर वो एतराज भी कर रहे थे और मीडिया को भी बता रहे थे। लेकिन अब तो ये कार्रवाई हो चुकी, मुकदमा दर्ज हो चुका, गिरफ्तारी अमल में आ चुकी और गिरफ्तारी के हवाले से मरियम नवाज का ट्वीट भी सामने आया। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि नून लीग के अरकान का क्या रिएक्शन है। वो सुना है होटल पहुंचना शुरू हो गए। वो मुस्लिम लीग के जो मरकजी लीडरशिप जो यहाँ मौजूद थी वो मुख्तलिफ कराची के मुख्तलिफ होटलों में ठहरी हुई थी। अब वो सारे जो हैं वहाँ पहुंच गए हैं और वहाँ कुछ अहम मशावरत की जा रही है, जिसके बाद इस बात का भी इम्कान मौजूद है कि मरियम नवाज साहबा खुद जो है वो मीडिया से बात करेंगी और इस हवाले से तमाम तफसीलात लोगों को बताएंगी। सोफिया, कैसे देख रही हैं ये सारी सूरत हाल? दूसरा जलसा था PDM का और वो वहां पे कराची में हुआ और यूं कह लें कि मेहमान बन के गए थे, मुल्जमान बन के उन्हें सामने आना पड़ गया है। तो कैसे देख रही हैं? इस वक्त एक बड़ी ऑड सी सिचुएशन लगती है जब आप ये कहते हैं कि हमारे मशरकी बॉर्डर, मगरबी बॉर्डर इनसिक्योर हैं, अफगानिस्तान की वॉर के ऊपर हम बात कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड हम कहते हैं कि हमारे मुल्क में तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही नहीं है। हमें नहीं मालूम कि ये हुकूमत जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है अगला साल निकाल भी पाएगी या नहीं निकाल पाएगी, और वेदर हम सिर्फ एक इदारे के उस सरबराह को हटाकर ये मैसेज देना चाह रहे हैं शायद कि हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो इंटरनेशनल प्रेशर्स भी इस वक्त देखने की जरूरत है कि हमारे बारे में इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट क्या कह रही है। गिरफ्तारी को किस तरह देखती हूँ, ये बड़ी अनोखी चीज आई है अदिल हमारे सामने कि रातों रात मुकदमा दर्ज हुआ है, रातों रात आपको सिंध की पुलिस एक्टिव नजर आई है। वेदर इसमें वफाक का ताउन हो या ना हो, सवाल ये पैदा होता है कि इतनी जल्दी अगर आप बाकी मुलजमान को भी गिरफ्तार करें जो बड़े बड़े जराइम करते हैं तो यकीनन पाकिस्तान में लोगों को इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही। ये वाकई सूरत हाल पहली नौइयत की, यूं कह लें कि नयापन था वहां के जलसे में। रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे थे और रूल ऑफ लॉ पे आप अगर जाएं तो हमारे मुल्क में
एफआईआर दर्ज करने के लिए 24 घंटे का वक्त होता है। जनरली जब आप एक रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और आप ये कहते हैं कि आपको किसी भी शख्स से कंप्लेन है तो 24 घंटे लगते हैं उसकी एफआईआर दर्ज होने में। लेकिन ये तयन कौन करेगा कि ये तकद्दुस की पामाली है, क्या मामला और हैं? अदील, इससे भी बड़ा सवाल यह है कि अगर मरियम नवाज ये कह रही हैं कि उनके कमरे का दरवाजा तोड़ के गिरफ्तारी की गई है, तो क्या पाकिस्तान के कानून और आइन में ऐसी कोई सिचुएशन भी मौजूद है जिसमें एक ऐसे मुलजिम को जो कि सियासी मुलजिम हो, और ये तमाम सियासी पर्चे हैं, ठीक है। मैं आपसे ये जिक्र करना चाह रही थी, हमें ये याद है कि जब 126 दिनों का धरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे रही थी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो क़यादत थी उसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया गया था और उस मुकदमे को रातों रात वापस लिया गया था। और मुझे ये भी याद है कि वो मुकदमा सील कर दिया गया था कि इसके ऊपर कोई चीज नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हमें इतनी जल्दी एक ऐसी एफर्ट क्यों नजर आ रही है, ये सवाल आवाम के लिए भी बहुत सारे सवाल अभी तो जन्म लेंगे, क्योंकि मैं ये वो सारी कार्रवाई में देखता रहा हूँ सारी रात जो सूरत हाल रही है सामने, यानी खुर्रम, शेर जमान, आदल, तो क्या और साथ दूसरी तरफ ये भी देखने की जरूरत है कि क्या कैप्टन रिटायर्ड सफदर इतने इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं कि उनकी गिरफ्तारी से पाकिस्तान की सियासत के ऊपर या पाकिस्तान की जो बड़ी बड़ी क़यादत है उनको ये पैगाम चला जाएगा कि हो सकता है मरियम नवाज को गिरफ्तार कर दिया जाए। जितने भी अहम है या नहीं है, अब आपको क्या लगता है कि इसका तासुर क्या नजर इसका तासुर सिर्फ ये नजर आएगा कि आपको एक जो जनरली जो लोग पीडीएम के जलसे को फॉलो कर रहे हैं, अवाम में एक एंगर क्रिएट होगा कि ये देखिए इस तरह की गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए और मीडिया ये तो होगा, लेकिन ये होना ये एक अलग मैटर है। ये तो वैसे भी क्योंकि वर्किंग डे का आगाज हुआ है तो ऐसी सूरत हाल तो होती रहती है, लेकिन अहम बातें बहुत सारी हैं। सबसे अहम बात तो ये है कि पहले ये सुनने में आ रहा था कि ये मुकदमा जो है ना पीटीआई के कारकुन ना ही रहनुमा वो करवा सकते हैं, कटवा सकते हैं, लेकिन ये मुकदमा दर्ज होगा तो इंतजामिया की जानिब से। लेकिन अभी भी एक शहरी की ही दरखास्त पे ये मुकदमा दर्ज हुआ है। अब वो कितनी हकीकत है और वो क्या काबिल कबूल है, ये तो बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारी बातें जो है सामने आएंगी। चलिए दोस्तों, वीडियो पर बात करते तो पहले मैं बताना चाहूँगा कि इमरान खान ने कहा है कि मरियम शरीफ के हस्बैंड को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो उस जगह पे जाके जहाँ पे उन्हें जाने की परमिशन नहीं थी, वहाँ पे जाके उन्होंने चुनावी नारे लगाए थे जहाँ पे चुनावी नारे लगाने की भी परमिशन नहीं थी। तो अगर यही चीज़ थी तो उनके घर का दरवाज़ा तोड़ने की ज़रूरत क्या थी? ये कोई बड़ी गैर कानूनी काम तो नहीं है। उन्होंने किसी चीज़ को तोड़ा तो नहीं है, ना ही उन्होंने किसी का खून किया है और ना ही किसी चीज़ की चोरी की है। तो जब वो अपने घर पे थे, मतलब कि होटल के रूम में थे, तब दरवाज़ा तोड़ के उन्हें गिरफ्तार करना एक बहुत ही घटिया काम था, क्योंकि इमरान खान के पुलिस ने ऐसा इसीलिए किया ताकि वो अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट को ये मैसेज दे सके कि अगर तुम मेरे खिलाफ जाओगे तो तुम्हें ऐसे शर्मिंदा करके मैं गिरफ्तार करूंगा। और इमरान खान जो कह रहा है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि नवाज शरीफ के बेटी के हस्बैंड को ऐसे गिरफ्तार किया गया, तो ये एकदम झूठी बात है। और पाक मीडिया ने ये बताया भी है, क्योंकि ऐसे बड़े पॉलिटिकल ओपोनेंट जो पूर्व प्रधानमंत्री के बेटी का हस्बैंड है, उसे ऐसे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता जब तक उसे ऊपर से ऑर्डर ना हो। और इमरान खान ने ये हरकत पहली बार नहीं की। जब उसने नवाज शरीफ के खिलाफ गद्दारी का केस किया था तब भी उसने यही हरकत की थी। तब भी इमरान खान ने कहा था कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ कि किसने नवाज शरीफ के खिलाफ गद्दारी का केस किया है, और अगर मैं होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। और बाद में ये पता चला कि जिस आदमी ने नवाज शरीफ के खिलाफ गद्दारी का केस किया था उसके कई सारे तस्वीरें हैं इमरान खान के मंत्रियों के साथ। तो इमरान खान ने ये हरकत की होगी, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। और अभी वो झूठ इसीलिए बोल रहा है क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने सच मान लिया तो उसके लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा,
क्योंकि इतिहास में भी किसी सरकार ने अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट को इस तरह गिरफ्तार नहीं किया। और इमरान खान जो कह रहा है कि मरियम शरीफ के हस्बैंड ने एक जगह पे जाके चुनावी नारे लगाए थे तो इसीलिए वो गिरफ्तार हुए हैं। तो अगर यही बात होती तो इमरान खान ने जब धरना किया था पाकिस्तान में तब उसने तो पीटीवी के ऑफिस में घुस के तोड़फोड़ की थी और पीटीवी के ऑफिस को अपने कब्जे में ले लिया था। वो तो इससे बहुत बड़ा गैर कानूनी काम था। तब तो इमरान खान के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। तब तो इमरान खान कह रहा था कि मेरे खिलाफ अगर सरकार ने कोई कार्रवाई की तो मैं दिखा दूंगा कि सरकार को कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। तब तो इमरान खान कानून की बात नहीं कर रहा था। और मरियम शरीफ के हस्बैंड ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। मरियम शरीफ के हस्बैंड ने तो सिर्फ एक जगह जाके जहाँ पे उन्हें जाने की परमिशन नहीं थी और जहाँ पे जाके उन्होंने कोई तोड़फोड़ भी नहीं की, सिर्फ चुनावी नारे लगाए। और अगर इसी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है तो मरियम शरीफ को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? क्योंकि मरियम शरीफ ने भी तो वही काम किया, वो तो उनके हस्बैंड के साथ थी। तो इमरान खान के मुताबिक अगर उनके हस्बैंड को उस केस में गिरफ्तार किया गया है तो मरियम शरीफ को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? ये इसीलिए है क्योंकि इमरान खान को पता है कि अगर उसने मरियम शरीफ को गिरफ्तार किया तो वो पाकिस्तान को काबू में रखने में नाकामयाब हो जाएगा। तो इसीलिए उसने सिर्फ अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट को डराने के लिए ऐसी घटिया हरकत की है और उसने मरियम शरीफ को गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि वो उसके काबू से बाहर चला जाता। तो इमरान खान जो कह रहा है कि कानून सबके लिए एक होना चाहिए, तो इमरान खान ने जब धरना किया था तब तो वो कानून उसके लिए एक नहीं था और जब उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट धरना कर रहे हैं तब वो चाहते हैं कानून सबके लिए एक हो। तो नवाज शरीफ के पार्टी के एक मंत्री ने सही कहा था कि इमरान खान पाकिस्तान का शहजादा बन चुका है कि इमरान खान जो चाहे कहे और जो चाहे करे, उसे कोई कुछ नहीं कहता और उस पर कोई कानून भी लागू नहीं होता। पर उसके अगर किसी पॉलिटिकल ओपोनेंट ने वही हरकत की या उससे छोटी हरकत भी की तो उसके ऊपर ऐसी कार्रवाई होती है कि उसकी कोई मिसाल नहीं होती। तो इमरान खान जो कह रहा है कि कानून सबके लिए एक होना चाहिए और इसीलिए मरियम शरीफ के हस्बैंड को गिरफ्तार किया गया, तो कानून अगर सबके लिए एक होता है तो इमरान खान को भी जेल में जाना चाहिए उसके पुराने हरकतों के लिए जब उसने पाकिस्तान में धरना किया था। तो आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इमरान खान जो ये कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं पता कि ऐसा कैसे हो गया और मरियम शरीफ के हस्बैंड को मेरे हुक्म पे गिरफ्तार नहीं किया गया, तो ये एकदम झूठी बात है और पाक मीडिया ने ये बोल भी दिया है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।